बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जो लोग पहली दफ़ा उर्दू आईटी अकेडमी पे आए हैं और जो लोग और वेलकम टू दोस्त जो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, आज हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करना चाह रहे हैं, सी सी एन ए साइबर ऑप्स। ठीक है, साइबर ऑपरेशंस, ये एक सिस्को का न्यू सी सी एन ए आया है। और अपेरेंटली मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिस्को जोन सा है इतना बड़ा टर्न लेके इस तरह की सीरीज जोन सा पढ़ाना शुरू करेगी। मगर जो ग्लोबल लैंडस्केप है उस पे बहुत सारी कंपनीज जो सी हैं आ चुकी हैं मार्केट के अंदर, जो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, एमएसएसपी टाइप की। अब ये जो टर्म मैं बोलूँगा प्रॉब्ली आपको समझ ना आए। और ये जो सा है ना, ये जो फील्ड है, अब मैं इसे ये नहीं कहूँगा कि ये बड़ी न्यू टाइप की फील्ड है, मगर इस ऑलमोस्ट ये इस्टेब्लिश हो चुका है कि अब हर कंपनी को ये इस तरह की जो है सिक्योरिटी ऑपरेशंस की जो सर्विसेज हैं वो अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी। अब से 10 साल पहले क्या होता था, नेटवर्क इंजीनियर्स की टीम होती थी। कोई थोड़ी सी और एडवांस अगर हम कंपनीज की बात करें जिनके पास ज़्यादा फायरवॉल और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उन्होंने एक सिक्योरिटी की टीम बना ली थी। और एक जोन सी है आपके पास सिस एडवेंस की टीम हुआ करती थी। ठीक है, फिर थोड़ा सा और एडवांसमेंट हुई, तकरीबन 5 एक साल पीछे जोन सा है कंपनीज के पास जोन सा है नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर्स हो गए, क्योंकि नेटवर्क की यूटिलाइजेशन होगी। अब 5 साल नहीं कहना चाहिए, जो लोग सॉर्ट ऑफ वेस्ट वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत चीज़ ऑटोमेशन पे बेस कर रही होती है, वो सॉर्ट ऑफ डिसएग्री करेंगे तो 5 साल और ऐड कर ले मेरे टाइम स्पैन में। मगर लेटेस्ट 5 साल में, अब मैं ये यूरोप के टाइम स्पैन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या वेस्ट के, तो बहुत सारी कंपनीज ने देखा जिस तरह हमारे नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर में इस तरह सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स भी होने चाहिए। ठीक है, बैंक्स जो से उसमें सबसे पहले थे, स्टॉक एक्सचेंज उसके अंदर सबसे ज्यादा थी। ठीक है, और उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनीज जो सी हैं, वर द पीक कंपनीज जो ये सर्विसेज ऑफर कर रही थी, कि सर्विसेज यूज कर रही थी अपने लिए, कि हमारे पास जो है जिस तरह 24/7 नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर है, इस तरह सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स भी है, क्योंकि अब हम एंटीवायरस पे रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, डेथ ऑफ एंटीवायरस 10 साल पहले लोगों ने खप मचानी शुरू कर दी थी, 5 साल पहले भी। अब फिर दोबारा वापस आ गए कि एंटीवायरस जो है उसकी अपनी एक वैल्यू है, मगर डेथ नहीं है आप उसे कह सकते। ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड करनी शुरू कर दी। तो हुआ ये कि कंपनीज के पास अब सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स हो गए। ठीक है, जिसे हम कहते हैं सॉक्स। ठीक है, और सॉक जो से डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। ठीक है, थ्रेट सेंट्रिक और सिक्योरिटी ऑपरेशन कंप्लायंस बेस्ड सॉक्स, मगर हम उसको डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे। एनीवे, तो सिस्को ने क्या किया, सिस्को ने अब मेरे ख्याल में ये 2017 में जुलाई अगस्त सितंबर के दौरान सीसीएनए साइबर ऑप्स निकाल दिया। अब सॉर्ट ऑफ ये जो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर ना, अभी भी बहुत सारी चीजें सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की जो है उस लेवल की मेच्योरिटी पे नहीं है, मगर दे आर ऑलमोस्ट देयर। अब एक मीडियम टू लार्ज साइज कंपनी जो सी है, जिसकी हैवी इन्वेस्टमेंट जो सी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेडमार्क्स और टेक्नोलॉजी के ऊपर है, तो उन कंपनीज को जो सा है ना, वो अब सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की जरूरत पड़ती है। तो इन शॉर्ट ये हुआ कि सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स जो सी हैं अब इमर्जिंग मार्केट है। हम थोड़ा सा इसमें 1 1.5 साल लेट भी हैं, मगर फिर भी। और अभी इसमें मेच्योरिटी बहुत ज़्यादा आनी है, ऑटोमेशन की बहुत कमी है। बहुत सारे टूल्स इस टाइम मार्केट में अवेलेबल हैं, और उनका मर्जर फ्रेमवर्क्स और बहुत सारा कुछ हो रहा है। ठीक है, वो व्हेन वी गो अलोंग वी विल टॉक अबाउट इट। वाई सी सी एन ए साइबर ऑप्स, ये जो सा है कुछ बड़े हाई प्रोफाइल हैक्स हैं, और ये थोड़ी सी आउटडेटेड है इन्फॉर्मेशन कि ये हैक्स हो रहे हैं दुनिया के अंदर। डाटा ब्रीच, साइबर अटैक्स आर वेरी वेरी कॉमन। तो जो भी कंपनी टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस करेगी इज वल्नरेबल अगेंस्ट इट। 2007 आप ये देखेंगे, पिछले 10 एक सालों के अंदर जो सी ये सारी चीजें इवॉल्व होनी शुरू हुई हैं। ठीक है, मोस्ट रिसेंट जो है यूरोप के लिहाज से इस साल जो है वो एनएचएस के अंदर जो वाना क्राई का अटैक हुआ था रैनसमवेयर बेस्ड। अब एनएचएस के पास साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स नहीं है, मगर दे आर टॉकिंग अबाउट इट नाउ। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनीज के अंदर इस टाइम सॉक के अंदर एनालिस्ट का जो रोल होता है ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। ठीक है, जिसे कहते हैं आईज ऑन द ग्लास, कि कोई बंदा जो सा है वो उसको देखता रहे और ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज करते हुए डिसीजन कर सके। ठीक है, तो वो जो एंट्री लेवल रोल होता है ना, सीसीएनए साइबर ऑप्स, उस एंट्री लेवल रोल के लिए आपको तैयार करना चाहती है। ठीक है, आप कोई सिक्योरिटी हाई प्रोफाइल एनालिस्ट नहीं बन जाएंगे, आप मेलवेयर रिवर्स इंजीनियर कंसल्टेंट नहीं बन सकते, आप फोरेंसिक एनालिस्ट नहीं बन जाएंगे, मगर आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा सॉरी,
साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस रन कैसे होते हैं और उसको फर्स्ट लाइन सपोर्ट क्या होती है, ठीक है, कि भाई यार ये अगर एक अलार्म आया है कि एंटीवायरस की अलर्ट आ गई है, तो इसको मैंने कैसे ट्रियाज करना है, इसको कैसे एनालाइज करना है। अगर कोई फिशिंग ईमेल कंपनी में आ गई और कंपनी ने कहा है, यार ये चेक करो ये फिशिंग ईमेल लिजिट है या नहीं, तो आप उसको किन प्रोसेस से गुजर के उसको एनालाइज करेंगे। आपके पास एक डॉक्यूमेंट होगा जिसे हम प्ले बुक कहते हैं, ठीक है। अब मैं बहुत डिटेल में जाना शुरू हो गया, तो लिहाजा लेट मी गेट आउट ऑफ इट, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। वाई सीसीएनए साइबर ऑप्स, तो सीसीएनए साइबर ऑप्स जो सा है, जिस तरह बताया कि सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स जो से हैं कंपनीज के लिए क्वाइट वाइटल हो गए हैं, क्योंकि डाटा या इंटेलिजेंस या इंफॉर्मेशन जो सी है वो डिजिटल फॉर्मेट में है। तो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, जिस तरह ये डायग्राम दिखा रही है कि सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है, यहाँ पे लॉग कलेक्शन हो रही है, रिपोर्टिंग हो रही है, कोरिलेशन हो रहा है, सिम टिकटिंग, नॉलेज बेस है, ये थ्रेट इंटेलिजेंस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये सारा काम जो है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में हो रहा होता है। कहाँ पे किस चीज ने कोई मिलिशियस एक्टिविटी की है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना सिस्को की वेबसाइट से लिया है, बिगन अ करियर इन द रैपिडली ग्रोइंग एरिया ऑफ साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन, ठीक है। ये ये जो सा है ये टैगलाइन है सिस्को की कि अगर आप सीसीएनए साइबर ऑप करेंगे तो बिगेन अ करियर, ठीक है, कंसल्टेंट नहीं बन जाएंगे आप जाते साथ ही, ठीक है। ग्रोइंग रैपिडली ग्रोइंग एरिया, ठीक है, एट एसोसिएट लेवल, ठीक है, जिसे सॉक एनालिस्ट कहते हैं ये लोग, ठीक है, टीयर 1 भी कह सकते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स, ठीक है। सीसीएनए साइबर ऑप प्री रिक्विजिट क्या है कि आपको विंडोज और लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम का आइडिया होना चाहिए। आप ये ना कहें कि यार मैंने एफएससी की है, मैं सीसीएनए साइबर ऑप्स कर लूँ मेरी नौकरी हो जाएगी, ठीक है। और पाकिस्तान इंडिया में मुझे कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैं वहां पर रह नहीं रहा, मगर आई होप कि बैंक्स एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर जो से हैं आर मूविंग टूवर्ड सॉक्स एंड दे हैव देयर ओन सॉक्स, ठीक है। और टॉपिक फोकस है, नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स आपके होंगे, सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट होंगे, क्रिप्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट होगा, होस्ट बेस्ड सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, अटैक मॉनिटरिंग, इंसिडेंट हैंडलिंग, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डाटा एंड इवेंट एनालिसिस। ये जो चीजें हैं ना, ये आपने सीसीएनए अगर हमारा पढ़ा हुआ है ना, सीसीएनए और सीसीएनए सिक्योरिटी, आपको सीसीएनए साइबर ऑप से ज्यादा नॉलेज है इन तमाम फील्ड में, ठीक है। ये जो तीन चीजें ना ये आप लोगों के लिए नहीं है यहाँ पे। बाकी आप लोगों के लिए सारा वही है जो हमने सीसीएनए में पढ़ा, सीसीएनए सिक्योरिटी में। इसका ये मकसद नहीं है कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं टच करूंगा इन तमाम चीजों को, ठीक है, बल्कि टच से ज्यादा ही कर लेंगे, ठीक है। जॉब रोल क्या है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एनालिस्ट एसोसिएट बिगनिंग लेवल, ठीक है, और साइबर सिक्योरिटी नॉलेज एंड प्रिंसिपल, ठीक है। एक्सपीरियंस लेवल 1 से 3 साल के दरमियान है। रिक्वायर्ड एग्जाम है सेक फंडामेंटल सिक्योरिटी ऑपरेशंस, ठीक है ना, ठीक है। सेक एफएनडी कुछ कहते हैं, कुछ अजीब से नाम है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग सिस्को साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स और एंड इम्प्लीमेंटिंग सिस्को साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये दो चीजें जो से हैं, दो एग्जाम्स हैं, आपको दो एग्जाम देने पड़ेंगे, ठीक है। नो प्री रेक्विजिट बुक लाइब्रेरी ये है, ठीक है, ये ऑफिशियल बुक लाइब्रेरी है। जब गाइड लाइब्रेरी गाइड होती है तो एक बड़े से फोल्डर में आती है और दो बुक्स होती हैं, ठीक है। मैंने अपने फेसबुक पे अपलोड भी की थी ये, ठीक है। इसमें दोनों एग्जाम्स की बुक्स हैं, ठीक है। और री सर्टिफिकेशन ऑफ सीसीएनए साइबर ऑप आर वैलिड फॉर 3 इयर्स, वही स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस है, ठीक है। और पढ़ेंगे क्या, नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत अच्छी तरह हम पढ़ चुके हैं। हम मेरे ख्याल में अगर मैं इस सीसीएनए साइबर ऑप के अंदर नेटवर्क कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं तो मैं स्टिल ये सजेस्ट करूंगा कि जो मैंने पहला सीसीएनए जब उर्दू आईटी अकेडमी शुरू हुई थी, जो सीसीएनए के फंडामेंटल पढ़ाए थे ना, वैसे फंडामेंटल मैं पूरी जिंदगी में दोबारा नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। तो अभी मैं बूढ़ा हो गया हूं इसलिए और सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स हमने सीसीएनए सिक्योरिटी के अंदर पढ़े हुए हैं, क्रिप्टोग्राफी सीसीएनए सिक्योरिटी में पढ़ी है, होस्ट बेस्ड एनालिसिस थोड़ा सा टच किया हुआ है, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग अटैक मेथड्स हमें पता है, ठीक है। और फिर ये जो सा ऑपरेशंस का टॉपिक है। अच्छा, ये बुक मोटी है, ये बुक बड़ी है, मेरे पास इसने बुक नहीं पड़ी हुई। और ये बुक जो सी है ये क्वाइट पतली है, छोटी है, इसमें से ऑपरेशंस को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। हरगिज वो इसमें ये एज्यूम नहीं करता। अच्छा, सीसीएनए साइबर ऑप का जो ऑपरेशंस के जो बंदे हैं उनसे ये एज्यूम नहीं करता कि ये पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ़िगर करेंगे। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फ्रंट एंड ग्लास पेन है ना, जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, उसे देख के उसमें स्क्रॉल थ्रू करके उसे अंडरस्टैंड करके और एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके कहेंगे यार ये थोड़ा सा डॉजी लग रहा है, लेट्स पास इट ऑन टू द सेकंड लेवल टीम, और सेकंड लेवल टीम को दे देंगे। तो लिहाजा आप ये समझें कि बीइंग अ सीसीएनए साइबर ऑप आपका ये हरगिज मकसद नहीं है कि आपको सिम सोल्यूशन डिप्लॉय करना आना चाहिए, आप फुल हार्डकोर फोरेंसिक्स परफॉर्म कर सकें, बिल्कुल ऐसा मकसद नहीं है। आप जी दुनिया की तमाम फायरवॉल्स डिप्लॉय कर सकें या आईडीएस डिप्लॉय करें, हरगिज ये मकसद नहीं है इसका,
ठीक है। अगर आपने ये चीजें करनी है तो ये दो चीजें जो सी हैं CCNP सिक्योरिटी के अंदर आएंगी। ये सिम के लिए आपको टूल पकड़ लें, एलियन वोल्ट पकड़ लें, HP आर्कसाइट पकड़ लें, स्प्लंक पकड़ लें, कुछ भी पकड़ लें। फोरेंसिक्स के लिए फिर GIAC या सैंस की सर्टिफिकेशन है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपकी सर्टिफिकेशन है अगर आप ये चीजें पढ़ना चाहते हैं। ये सारी चीजें एक डिफरेंट फील्ड इन इट सेल्फ है कि कंपनीज जो से हैं सिम ऑनबोर्डिंग इंजीनियर्स या कंसल्टेंट हायर करती हैं। सिम इज अ नाइटमेयर स्टफ, ठीक है। ये एक बंदे की या एक एक दिन की एक्टिविटी नहीं है, ये एवर इवॉल्विंग प्रोसेस है सिम, ठीक है ना। क्योंकि जब मैंने आज से 5 साल पहले सिम डिप्लॉय करने की कोशिश की तो मैं बड़ा परेशान रहा और उसके लिए मैं बहुत जलील भी हुआ, ठीक है। जलील इज नॉट अ राइट वर्ड, प्रोबब्ली QA इज गोना कट इट। तो सिम कि एंड आई एंड अप आफ्टर 5 साल के खपने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि आई एंड अप राइटिंग एन आर्टिकल कि यार सिम क्या है और इसको सिक्योरिटी में क्या कमाल है। लोग ये समझते थे सिम डिप्लॉय कर दिया सिक्योर हो गया, नहीं, हरगिज ऐसा नहीं है। हम शायद अगर मेरे पास टाइम और एनर्जी हुई आई वुड डेफिनेटली डिस्कस अबाउट दैट। वंस यू पास इस CCNA साइबर ऑफ से हो जाएंगे, इंटरव्यू देंगे और इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द क्विज इंजन, हमारे पास एक स्टूडेंट है जो जिसको CCNA साइबर ऑप्स के अंदर स्कॉलरशिप मिला था और वो अभी क्वेश्चंस राइट कर रहा है हमारे लिए, ठीक है। वंस ऑल द क्वेश्चंस आर अप एंड रनिंग तो हम उर्दू IT अकेडमी के क्विज इंजन पे अपलोड कर देंगे और आप उधर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है, खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा और फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, ठीक है, जो प्रॉपर लेक्चर होगा और फिर हम उसको इंशाल्लाह शुरू करेंगे, ठीक है। खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।